तो देखिए ये एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है। कह रखा है कि टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3, इसका मतलब Q2 और Q3 दोनों क्या हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपको यहाँ पता है। दूसरी बात दे रखा है कि जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, उसकी डायरेक्शन क्या दे रखी है, दैट इज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसके ऊपर नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो आप सोचिए कि क्या हो रहा होगा। ये जो फोर्स लगा रहे होंगे, दैट मीन्स Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होगा वो तो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और Q1 Q3 के बीच में इधर होना चाहिए, क्योंकि तभी तो रिजल्टेंट इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करेक्टर डिसाइड हो जाता है Q1 का, कि Q1 पॉजिटिव है या निगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स बता रहा है कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब Q2 पॉजिटिव है तो Q1 क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कन्फर्म हो गया Q1 का करेक्टर कि Q1 आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना। अब नेट फोर्स हमारे पास, हम ये सारी चीज़ें हटाते हैं यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, करेक्टर डिसाइड हो गया है Q1 का कि Q1 पॉजिटिव है ना। अब सेकेंड डायग्राम में आपको क्या कहा गया है कि Q2, और Q2 के बारे में कहा गया है कि अ पॉजिटिव चार्ज Q2 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पहले से फोर्स लग रहा था ये, और Q2 इनके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो अलोंग द Q होगा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में क्या होने वाले हैं, ऐड होने वाले हैं, एंड दे प्रोड्यूस मोर रिजल्टेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स लगने वाला है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज कर जाएगा। अगर सोचिए Q कैपिटल Q निगेटिव होता तो अपोजिट लगता। खैर आंसर पे आते हैं। सेल इंक्रीजेस अलोंग द एक्स एक्सिस, या दैट इज द आंसर, कि एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा और वो इंक्रीज कर जाएगा। सेल डिक्रीजेज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये गलत है। हाँ, ये कब होता, जब Q निगेटिव होता तो ऐसा होता। नाउ सेल पॉइंट अलोंग द निगेटिव एक्स एक्सिस। अब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कब होता, जब Q का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता। इसका मतलब जो ये फोर्स लगाता, अगर Q निगेटिव होता, पहली बात Q निगेटिव होना चाहिए था, है ना, और इसका जो फोर्स है बाकी दोनों के रिजल्टेंट से ज़्यादा होना चाहिए था, तब जाके निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगता। ये कंडीशन पॉसिबल थी, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेस के लिए। नाउ सेल इंक्रीजेज बट डायरेक्शन चेंज बिकॉज द इंटरसेक्शन ऑफ Q एंड Q2 के थ्रू, ये बिल्कुल गलत है ना। इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बाकी दो ऑप्शन हो सकते थे। खैर इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका ए सही हो गया। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स है। अब सोचिए अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है, इसके अंदर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द रीजन। मान लीजिए ये सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, निगेटिव पॉजिटिव हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जो ही कोई एक चार्ज ले आते हैं, इसके नियर में कोई चार्ज ले आते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपने पॉजिटिव चाहिए, क्या लाए हैं, अब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लाए हैं। जब भी कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे तो सारा निगेटिव चार्ज किधर आ जाएगा, टुवर्ड द चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब कि ये सारे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इस मेटेलिक स्फीयर पे, और सारे जो निगेटिव चार्ज हैं वो आ जाएंगे नियर द पॉजिटिव चार्ज, और सारे बाकी जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो चले जाएंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, रिपेल होकर चले जाएंगे। चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये पूरा फैसिलिटेट करेगा कि आप जा सकते हैं। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो डीलोकलाइज होते, लोकलाइज्ड होते, डीलोकलाइज नहीं होते। डीलोकलाइज तभी हो पा रहे हैं क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो जहाँ चार्ज हैं वहीं बने रहते, वहाँ से फिर वो मूव नहीं कर पाते। खैर तो ऐसा होता। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी। अब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी तो इस तरह से लाइन जाएंगी पॉजिटिव चार्ज से, और निगेटिव चार्ज में जाके क्या कर जाएंगी, सिंक कर जाएंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि कोई मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक बॉडी है, कोई भी मेटालिक बॉडी हो, तो जब भी वो टर्मिनेट या इंसिडेंट होंगी वहाँ से, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ये फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री सरफेस एंगल बनाएंगी। ये प्रॉपर्टी होती है। क्यों होता है, अगर कोई एंगल अगर वो बनाती है वहाँ पे तो पोटेंशियल जो होता है इस सरफेस का वो अलग अलग हो जाता। ये चैप्टर 2 में आप पढ़ेंगे, अगर पढ़ चुके हैं तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए
क्या क्या यहाँ पे हो पा रहा है। अच्छा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ से लाइंस क्या होंगी, इमर्ज करेंगी, है ना, यहाँ से आपकी लाइंस इमर्ज करेंगी। नाउ अब देखिए कौन सा ऑप्शन बेटर रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला रूल नहीं है। ये 90 डिग्री क्या कर रही हैं, 90 डिग्री ये ना तो इमर्ज कर रही है, खैर डायरेक्शनल दिखाएगा, ये भी गलत हो गया। ना इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्फीयर की तरफ लाइन आ रही हैं और यहाँ भी लाइन इसकी तरफ आ रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट सही होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया इसके लिए। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए जैसा फील्ड दिखाया गया है, ये जाहिर सी बात है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्योंकि देखिए डायरेक्शन भी इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और साथ में इधर डेंसिटी ज़्यादा है लाइन की और इस साइड में डेंसिटी कम है। मतलब इधर वीकर फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्गर फील्ड है। दो बातें समझ में आती हैं। अब जब भी आप डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल एक सिस्टम ऑफ द अपोजिट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दोनों फोर्स फील करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज है अगेंस्ट द फील्ड फोर्स फील करेगा, इधर लगेगा इसके ऊपर, विच इज क्यू इंटू यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड से E1, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर एलॉन्ग द फील्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई होता है। अब अगर Q पॉजिटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, अगर Q नेगेटिव हुआ तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो Q पे अपोजिट फोर्स लग रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर एलॉन्ग फोर्स लगेगा। अब देखिए इसके ऊपर कितना लग जाएगा, Q इंटू E2 का लग जाएगा। अब अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो नेट फोर्स हो गया F नेट हो गया, हम लोग कहेंगे कि QE1 और माइनस क्या हो जाएगा, QE2। ठीक है, अब Q कॉमन कर लेंगे तो क्या आ गया, E1 माइनस E2 आ गया। तो ये क्वांटिटेटिवली आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए E1 चूंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा है तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब कि ये डिफरेंस पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब जो नेट फोर्स है एलॉन्ग द क्या आ जाएगा, अगर आप इस तरह सोचते हैं राइट लेफ्ट तो लेफ्ट की तरफ जाएगा ये। तो ये जो डाइपोल है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड लेफ्ट। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये गलत ऑप्शन हो गया। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड राइट, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेकिन ऑप्शन गलत दे रखा है, राइट में नहीं करेगा लेफ्ट में करेगा। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड लेफ्ट, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी करेक्ट हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम ए आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है। प्लेन कंडक्टिंग है, कोई मेटेलिक प्लेन हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमने एक प्लेन का क्या ले लिया, एक ये आपको प्लेन दिखा दिए, ये प्लेन इधर भी होगा, एक्सटेंडेड होगा इस साइड में इस तरह से, लेकिन हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को दिखा रहे हैं। खैर ऐसे दिखा देते हैं, चलिए ऐसे दिखा देते हैं। अब एक चार्ज को जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया कि ये प्लस Q है। क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, इस पॉइंट पे, इस प्लेन के इस साइड में, सपोज ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे बात करना चाहते हैं वो क्या होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जब ड्रॉ करते हैं हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से लाइंस क्या होती हैं, निकलती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से अगर लाइन निकल रही हैं, सपोज इस तरह से लाइन निकलेंगी यहाँ पे, और ये चूंकि कंडक्टिंग मेटेलिक सीट है, मेटेलिक सीट है तो यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर लैंड करेंगी। जो भी फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं यहाँ पे लैंड करेंगी, इसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज से आ रही हैं तो लैंड करेंगी, इस तरह से परपेंडिकुलर लैंड करेंगी। ये आपको जानना जरूरी है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब अदर साइड से क्या होगा, इस तरह से लाइंस निकलेंगी, परपेंडिकुलर लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से ओरिजिनेट होते हुए पॉजिटिव चार्ज से दिखाया जाएगा। ऐसे भी लाइंस होगी, इनका हमें क्या लेना देना है। इस साइड में क्या होगा,
इस साइड में जो चार्ज इंड्यूस्ड हुए होंगे वो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गए होंगे, इसकी वजह से यहाँ लैंड कर रही हैं, सारे एक्यूमुलेट हो गए होंगे जो मेटेलिक सीट के अंदर है, ऊपर प्रेसिपिटेट एक टाइप का हो गया होंगे। अदर साइड में क्या है, अदर साइड से पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे आ गए होंगे या रिपेल होके अदर साइड में चले, यहाँ से लाइंस इस तरह से। और हमेशा ध्यान रहे कि जब भी लीव करेंगी लाइंस वो हमेशा ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगी, इस तरह से परपेंडिकुलर होंगी। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर इमर्ज फ्रॉम द मेटेलिक प्लेन और मेटेलिक सीट, हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से होंगे ना। अब ऑप्शन पे आते हैं, पी पॉइंट पे क्या होता है, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द प्लेन, यस अवे फ्रॉम द प्लेन। ऑप्शन तो पहला ही सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ना अदर ऑप्शंस को भी हम लोग खंगाल लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या गलत है। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन टूवर्ड द प्लेन, ये कह रहा है डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्ट टूवर्ड द प्लेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी कोई चार्ज आएगा तो ये सारे चार्ज इंड्यूस होंगे अपोजिट कैरेक्टर के, निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और अपोजिट जो प्लेन है, प्लेन का अपोजिट जो साइड है वो अपोजिट चार्ज में इंड्यूस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज में इंड्यूस हो जाएगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव। तो लाइंस टूवर्ड द प्लेन नहीं जा सकती, इसलिए ये गलत हो गया। नाउ डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द, रेडियली तो जा ही नहीं सकते हैं, है ना, डायरेक्शन रेडियल नहीं हो सकता है यहाँ पे। रेडियल अगर डायरेक्शन हो गया, सोचिए इस तरह डायरेक्शन होता, तब इस प्लेन के पोटेंशियल्स अलग अलग हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो मेटेलिक सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। डायरेक्टेड रेडियली टूवर्ड, है ना, तो रेडियली तो हो ही नहीं सकते, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ना अब यहाँ पे दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि अ स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज ना, चार्ज पॉजिटिवली। तो एक आपके पास हेमी स्फीयर है, सपोज ये हमने मान लिया कि दैट इज द हेमी स्फीयर, ये हेमी स्फीयर हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हेमी स्फीयर पे रख दिया गया, दैट इज अ पॉजिटिव। ये सेमी सर्कल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये हेमी स्फीयर है, ये हमने बना दिया, यहाँ कहीं सेंटर होगा इसका। अब क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब कि सेंटर से अवे किसी पॉइंट पे बात करना चाहते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब देखिए अगर हम सिमेट्री यहाँ पे कंसीडर करें, सपोज हम कहते कि अगर ये स्फीयर क्या होता, इस स्फीयर को अगर हम पूरा स्फीयर ले आते, ये नीचे एक्सटेंड कर देते, ये पूरा स्फीयर होता, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता, सिमेट्रिकल अगर हम लोग ले आए तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ हेमीस्फीयर, ऊपर वाला और नीचे वाला, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में होती। कैसे सोचते हैं हम लोग, ये सारे चार्ज को, जितना भी इसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, उस सारे चार्ज को हम एक्यूमुलेट करके सेंटर पे रख देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उतना स्फीयर की वजह से होगी। ये सिमेट्री हम लोग यूज़ करते हैं ना। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये स्फीयर है नहीं। अब ये स्फीयर अगर नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब्सेंट होगी। अब सोचिए इसकी अब्सेंट होगी, इसका मतलब क्या रहा होगा, इस स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा इधर रहा होगा, दैट इज द से ये फर्स्ट हेमीस्फीयर है और इधर नीचे वाला सेकेंड हेमीस्फीयर था, तो इसका इधर रहा होगा, और जो 2 वाले का है वो इधर हो गया, और 1 वाले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा इधर रहा होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड दिस लाइन तभी आएगी जब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ऑफ कोर्स सिमेट्री है तो बराबर होना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका नीचे वाला स्फीयर है वो तो अब्सेंट है। अब नीचे वाला अगर स्फीयर अब्सेंट है तो जाहिर सी बात है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि इसी की सिर्फ बची और यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो हम लोग आंसर क्या कहेंगे, हम लोग आंसर कहेंगे यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, डायमीटर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर, ये तो बिल्कुल गलत है। नाउ पैरेलल टू द डायमीटर, डायमीटर के पैरेलल नहीं होगा, अगर ये पूरा स्फीयर होता तब डायमीटर के पैरेलल होता, ये भी गलत हो गया। एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड द डायमीटर, टुवर्ड द डायमीटर कह रहा है, डायमीटर की तरफ टिल्टेड होगा, है ना, नो, एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर, यस ये डायमीटर से अवे है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है।
ये ध्यान दीजिएगा, जो आंसर दिया गया है इसका वो गलत दिया गया है, ठीक है। आई थिंक उन्होंने जो आंसर सोचा है वो इस डायमीटर के बारे में सोचा है, इधर कहीं सोचा है। और अगर इधर कहीं देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इधर कहीं पॉइंट ले लेते हैं तो इस पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी। अब ये डायमीटर है तो डायमीटर पे ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसके दिमाग में ये रहा होगा। लेकिन सोचिए यहाँ पे कोई इस डायमीटर को छोड़ के कोई डायमीटर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि देयर इज ओनली वन डायमीटर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक डायमीटर है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया।